नमस्कार मित्रों, एनजीओ मित्र चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी 12A की। इस वीडियो में हमने पिछली बार ही कहा था कि एटीजी की बातें करेंगे, क्योंकि एटीजी में भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी क्वेरीज मेरे से की जाती हैं। तो एटीजी के बारे में भी आप मित्रों जाने कि क्या होता है एटीजी और इसको कैसे कराया जाता है, इसको कब करा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप चाहें तो 12A और एटीजी दोनों साथ में अप्लाई कर सकते हैं। 12A का फॉर्म हमने बता दिया था 10A होता है, एटीजी का होता है 10G होता है। तो दोनों को आप एक साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। जब भी संस्था आपकी रजिस्टर्ड होती है उसके बाद तुरंत कर सकते हैं, या फिर आपकी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, जो भी हो सकता है, तो उसमें आप लास्ट 3 इयर्स के जो डॉक्यूमेंट्स और लास्ट 3 इयर्स के ITR या बैलेंस शीट या बुक ऑफ अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें जमा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें लगती हैं और आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट लगती है। तो इसको आप करके आप अप्लाई कर सकते हैं 12A और एटीजी के लिए। तो एटीजी क्या होता है? एटीजी में जैसे आप सभी समझते हैं, सभी जानते हैं कि एटीजी में कोई आपको डोनेशन देता है तो 50% टैक्स एग्जम्पशन होता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि जितना वो डोनेशन कोई दे देगा आपको 50% टैक्स एग्जम्पशन हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। उसमें एक सिस्टम होता है, एक नियम होता है, उसका एक प्रोविजन होता है। इनकम टैक्स ने उसमें एक प्रावधान बना रखा हुआ है कि जैसे कोई डोनर ने, आप इसको सिंपल तरीके से समझिए, जैसे किसी की इनकम है 10 लाख रुपए, ठीक, तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी जो ग्रॉस इनकम है उसका 10%, मतलब 1 लाख रुपए तक, मतलब किसी व्यक्ति की अगर ग्रास इनकम 10 लाख रुपए एनुअली है तो आपको सिर्फ वो 1 लाख रुपए तक ही डोनेशन दे सकता है, जिसपे उसको 50% टैक्स एग्जम्पशन होता है। उससे ज्यादा की वो डोनेशन वो आपको नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर वो उससे ज्यादा एक डोनेशन देगा तब भी उसको 10% पे ही 50% मिलेगा, उसके पे नहीं, उससे ज्यादा पे नहीं मिलेगा। तो इसको आप जरूर क्लियर कर लीजिए कि 50% सारे पे होता है कि किसी व्यक्ति का 10% जो होता है ग्रास इनकम का उस पर मिलता है। इस पर बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये कह लीजिए क्या कि बहुतों को पता ही नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें होती हैं एटीजी में। एटीजी को कैसे मिलती है या कब अप्लाई कर सकते हैं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब भी रजिस्टर्ड होती है आप उसके बाद तुरंत चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, या आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पुरानी हो चुकी है, 3 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है, या 4 साल की हो गई, या 5 साल की हो गई है, तो पिछले 3 सालों की ऑडिट रिपोर्ट, एक्टिविटी रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिटर्न, ये जमा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स कमिश्नर के इसका एप्लीकेशन जाता है, और बुक ऑफ अकाउंट, सारी बुक ऑफ अकाउंट्स भी आपको लगाने होंगे पिछले 3 साल के, या फिर ऑर्गेनाइजेशन तुरंत के रजिस्टर्ड है या नई रजिस्टर्ड है या उसके साल भर भी नहीं हुआ या जो भी हो, तो तब से भी आपका जो भी रिकॉर्ड बनता है वो आपको लगा के आप वहाँ जमा करते हैं। बाकी सारी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे आपके मेमोरेंडम होते हैं और बोर्ड ऑफ मेंबर्स के लिस्ट होती है और पैन नंबर होता है, ये सारी चीज़ें आपको साथ में, जो फॉर्मेलिटीज है वो आपको लगाने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो 12A और एटीजी के बारे में मुझे आपको बताना था। जो आपको गलतफहमियां हैं या फिर कुछ और भी आपको क्वेरीज हैं तो उसके बारे में अवश्य पूछेगा। मित्रों, एक बात मैं अवश्य बता दूं, मैं जो भी इस वीडियो में बताऊंगा तो जो सरकार के नियम हैं या फिर सरकार के द्वारा जो फीस निर्धारित की गई है, ये वैसे भी ये आपको विभाग से मालूम चलेगा। इसके अलावा आप अगर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारे सिस्टम को पूरा करने में क्या व्यय हो सकता है, तो वो सिर्फ सरकारी फीस के ही आधार पर यहाँ पे बताया जा सकता है। तो इन चीज़ों को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों। और अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई क्वेरी करनी है तो जरूर कीजिएगा। और आपको अगर ये चैनल पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, औरों को बताइए। साथ में लगे बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत उसकी खबर मिले। नमस्कार मित्रों।